पहुंच जाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक के पर्सनल उनके ऑफिशियल वेब पेज पे। अब यहाँ पे जिनका ऑलरेडी यहाँ पे नेट बैंकिंग है तो लॉगिन करके सिंपली जो है यहाँ पे नेट बैंकिंग से आप लोग लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्योंकि हम जो है यहाँ पे हमारा मान लो कि हमारा खाता नहीं है तो हम थोड़ा सा इसको जो है अपनी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ईएमआई कैलकुलेटर के बारे में तो आपको बता ही। दोस्तों, फोन लोन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा कि किस तरीके से आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन, कोटक महिंद्रा बैंक से किस तरीके से बिजनेस लोन या अन्य तरीके की बैंक से जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। इन सभी तमाम वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में सवाल आता है, जो कि आप लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि सभी बैंक्स के ऊपर बात की जा रही है, कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे लें, इसके बारे में आप क्यों नहीं बताते। तो लो, इसके ऊपर वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो को अंत तक देखना, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि कोटक महिंद्रा बैंक से, जिसमें कोटक बैंक में अगर आपका खाता है तो किस तरीके से पर्सनल लोन लिया जा सकता है। अक्सर जो दिमाग में सवाल आता है लोगों के वो ये आता है कि क्या कोटक महिंद्रा बैंक में पर्सनल लोन ऑनलाइन घर बैठे अपने फोन से अप्लाई किया जा सकता है। तो जवाब तो हाँ है, लेकिन दूसरी चीज ये समझने की जरूरत है कि बहुत से लोग कहते हैं कि लोन लेना बहुत टफ भी है और लोन लेना बहुत आसान भी है। तो मैं कहूंगा कि मीडियोकर है, बीच में। ये ऐसा इसलिए भी कभी कभी कह रहा हूँ क्योंकि देखो, लोन जब अप्लाई करने जाओगे तो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, आपके तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेकआउट किया जाता है। आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, लेकिन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा के हिसाब से अगर आप एलिजिबल नहीं हुए तो कैसे आपको कोई भी बैंक लोन दे देगा। तो इन सभी चीजों को जानने और समझने में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो या फिर आप कोई जो है ऐसे होप्स को ना बिठा लो कि आपका गारंटेड लोन मिलेगा, लेकिन अगर जब ना मिल पाए तो निराश नहीं होना। और जिनको लगता है कि उनको लोन नहीं मिलेगा तो भाई उनको भी मिल सकता है। तो ये सब चीज देखने के लिए वीडियो को देखें। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं, देख सकते हो पर्सनल लोन का जो है ये सिस्टम। कोटक महिंद्रा बैंक में आपको ज्यादा से ज्यादा 40 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पे आप जो है खुद ही सेट कर सकते हो कि हाँ भाई क्या इंटरेस्ट रेट पे कितने समय के लिए आपको लोन चाहिए ना, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आती है तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है एंड यहाँ पे वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है एंड कमेंट्स में आपको यस लिख के बताना है कि हाँ भैया मेरा खाता यानी मेरा बैंक अकाउंट जो है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है और मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ से पर्सनल लोन मिले। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे सभी चीजों के बारे में, वो भी बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप। बस कहीं भी वीडियो को छोड़ के मत जाना। तो ये वीडियो है, वीडियो जैसे ये टाइटल होता है, जैसे ही आप टाइटल पर टैप करेंगे आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर यहाँ मिलेगी आपको एक वेबसाइट लिंक। तो ये जो वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगी, इस पे आपको सिंपल तरीके से कर देना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही सीधा पहुंच जाओगे आप लोग loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के साथ ही आपको यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऐप लोन है, बैंक लोन है, अनकैटेगराइज है। तो यहाँ पे बैंक लोन पे जाना है क्योंकि हम लोगों को जो है बैंक से ही पर्सनल लोन लेना है, इसलिए हमने बैंक लोन पे क्लिक किया है। अब आप देख पाओगे क्योंकि बैंक लोन की जब भी बारी आएगी तो आपको लिस्ट जो है काफी लंबी देखने को मिल जाएगी। और एक बात, जिन लोगों ने फोन में इस वेबसाइट को ओपन किया हुआ है बट उनको अगर मेगा मेन्यू देखने को नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं कि मेगा मेन्यू नहीं है, वहां पे थोड़े से स्टाइल्स एंड टेम्पलेट्स जो है उसमें थोड़े से फर्क है। तो ऐसे केस में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन में जाना है, उसके अंदर क्लिक करके आपको सिंपली बैंक लोन के ऑप्शन को चूज आउट कर लेना है। इसके बाद आपको बैंक लोन के ऑप्शन में मिलेगा बहुत सारे आर्टिकल्स की अलग अलग बैंक से लोन किस तरीके से लेंगे। इसमें आपको कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन को फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए सर्च पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है कोटक पर्सनल। हालांकि आप ये काम जो है बिना सर्च किए भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम जा सकता था, क्योंकि मैं आपका टाइम कहीं ना कहीं बचाना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो भी देख रहे हो तो हमारे लिए समय निकाल के ही देख रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पे जैसे अब आपके सामने आर्टिकल सर्च हुआ है तो आर्टिकल पे क्लिक करना है और इस आर्टिकल को आप लोगों को पूरा एंड तक पढ़ना है, जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे लिया जा सकता है। ऐसे तमाम सारी जानकारी जो है इसी आर्टिकल में आपको मिल जाएगी। तो क्या करना है, आर्टिकल को पूरा आपको एंड तक पढ़ना है, समझना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पर्सनल लोन के बारे में मिल सके। अब देखो, यहाँ जो जानकारी है इसको तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ ही सकते हो, लेकिन एक सवाल जो लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा और जो मुझे पता है कि घूमना भी चाहिए, जो ये है कि अगर हमें पर्सनल लोन लेना भी है तो हम लेंगे कोटक महिंद्रा बैंक से, कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं या उनके ऐप से ले सकते हैं। इस आर्टिकल पे भैया हम क्यों आए हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस आर्टिकल पे आने का मेन कारण ये है कि यहाँ पे कोई भी लोन लोगे उसके बारे में जानकारी वहां वो उनकी वेबसाइट भी दे देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में और एक्सप्लेन करके चीजों को समझाया जाता है, और थोड़ी सी मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कोई भी चीज ब्रॉड करके आसानी से समझाया जा सके। जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जब लोन लिया होगा तो उनके एक्सपीरियंसेस को भी मैं दिखाता हूँ कि उनका क्या राय था, किनके किनके साथ लगा कि भाई लोन लेना काफी मतलब कि वर्थ इट है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको आर्टिकल में ही पता चल जाता है, तो आप इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ें। बाकी यहाँ पे विजिट की लिंक देखने को मिल जाएगी। अब जैसे क्योंकि आपको लोन अप्लाई करना है तो विजिट पहुंच जाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक के पर्सनल उनके ऑफिशियल वेब पेज पे। अब यहाँ पे जिनका ऑलरेडी यहाँ पे नेट बैंकिंग है तो लॉग इन करके सिंपली जो है यहाँ पे नेट बैंकिंग से आप लोग लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्योंकि हम जो है यहाँ पे हमारा मान लो कि हमारा खाता नहीं है तो हम थोड़ा सा इसको जो है अपनी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ईएमआई कैलकुलेटर के बारे में तो आपको बता ही दिया था, है ना, और ज्यादा पता चल जाएगा कि भाई आपको लोन जो है 40 लाख तक का मिलेगा। चलो और थोड़ी थोड़ी चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो है जीरो कोलेटरल है, कुछ भी यहाँ पे आपको जमा नहीं करवानी जरूरत है। जो लोन अमाउंट है मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक का है, जो आपको 1 से 6 साल के लिए मिल सकता है। बाकी जो ब्याज दर है वो
11% मान लो 10.99% पर एनएम से शुरू हो जाता है। डिजिटल केवाईसी यानी वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन से आपका आपका लोन जो है डिसबर्स कर दिया जाएगा। कैसे करना है, 3 स्टेप में आपको लोन मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा जहां तक बात करते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहला सवाल ये है कि भाई हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूं कि कौन कौन से व्यक्ति एलिजिबल है इस केस में। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप एम्प्लॉयड हो, वो भी एमएनसी कंपनी में, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आता है, और अगर आपकी एज 21 साल या 21 साल से 60 साल के बीच में है, मिनिमम मंथली सैलरी अगर आपके हाथ में, जिनका कोटक बैंक में ऑलरेडी सैलरी अकाउंट है, अगर उनके आती है 25,000, या नॉन कोटक बैंक जिनका जो है कोटक बैंक में इनको कोई सैलरी अकाउंट नहीं है, उनकी सैलरी कम से कम 30,000 होनी चाहिए, और कोटक बैंक के एम्प्लॉयज के लिए 20,000 की भी जो है सैलरी होगी तो काम चलेगा। बाकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, और वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पे प्रोसेस एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अगर ये सभी चीज आप दे देते हो, अगर आप ये क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको लोन बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। अब ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस हो गया लोन को देखने का कि भाई कौन कौन से एलिजिबल है, कौन कौन से योग्य है। इंटरेस्ट रेट की बात मैंने कर दी है, 10.99 से शुरू हो जाती है। अब एक और चीज जो लोगों के से अक्सर छुपाई जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत से बैंक अब धीरे धीरे रिवील करना शुरू करती हैं। जैसे इसमें कोटक महिंद्रा बैंक तो शुरू से ही आगे था कि यहाँ बताता है किस किस चीजों के ऊपर फीस या चार्जेस लगेंगे। तो एक तो बात आती है ब्याज दर की, तो ये तो एक तरीके की फीस ही है। लोन प्रोसेसिंग फीस भी है, जो कि 3% तक का ऑफ द फाइनल अमाउंट है। जब आपके हाथ में पैसा आने वाला होगा तो उसका 3% टैक्स के तौर पे, या मान लो ये डिडक्ट कर लिए जाएंगे लोन प्रोसेसिंग फीस के नाम पे। स्टैंप ड्यूटी जो चार्ज है वो रिस्पेक्टेड स्टेट्स स्टैंप एक्ट के थ्रू देखना ही पड़ेगा कितना प्राइसिंग चल रहा है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे फाइनल चार्जेस जो है वो कितना है वो देख सकते हो। यहाँ पे ईएमआई एडिशनल एंड बोनस चार्ज कितना वो सब देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। अब सब कुछ करने के बाद जो है बात आती है कौन कौन से दस्तावेज चाहिए लोन को अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के तौर पे कि आपको पहले तो अपना सभी आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा आपके खुद के जो है रेजिडेंस प्रूफ, जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और 2 से 3 पासपोर्ट फोटोग्राफी आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको 5 लाख तक का लोन चाहिए तो उसके केस में यही 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप देख सकते हैं। अब सिंपल बात भैया, लोन लिया जाए तो कैसे, क्योंकि बहुत सी जानकारी हमने यहाँ पे पढ़ ली, समझ ली। तो इसके लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपको जस्ट वेट करना है, और आपके सामने जो है एक नया जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा, जो कि आप वेट करेंगे तो दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आ चुका है। अगर आप में आपका खाता है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है सिंपल तरीके से एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ये साइड में अंडर मेंटेनेंस में, लेकिन एक फॉर्म आता था। जैसे मान लो अगर आपका खाता है तो यस करोगे, तो आप लोगों को सिंपल स्टेप करके नेक्स्ट करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, वीडियो के वैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है, और आपका आपका पैसा मिल जाएगा आपके बैंक खाते में। एक तो ये स्टेप हो गया। दूसरा जो है यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस भी है, जो कि है ऑफलाइन मेथड से, एप्लीकेशन फॉर्म से, बट मुझे लगता है उसके लिए आपको ब्रांच में विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म को बोरो करना पड़ेगा। तो बाकी ये छोटा सा तरीका है, मैंने आपको 90% चीजें क्लियर कर दी है। बाकी लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है या आ रही है तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताएं, मैं हेल्प जरूर करूंगा।